ये जो क्षीर सागर है, महासागर है, लक्ष्मी के साथ मैं विहार करता। इस दुनिया में स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता है, लेकिन हम भी किसी के बस में हैं। अगर हम किसी के बस में नहीं होते, अगर हम स्वतंत्र होते, तो हम इसी क्षीर सागर में विष्णु लक्ष्मी हमारे चरण को दबाती है, तो यही हम शयन करते और यही हम लक्ष्मी के साथ विहार करते। और तुम पूछ रहे हो कि हम जगतपति हैं और हम किसका ध्यान कर रहे थे? विष्णु भगवान ने कहा, यदि मैं परम सत्ता होता और मैं परम स्वतंत्र होता तो मुझे मत्स्य क्यों बनना पड़ता? अगर मैं परम स्वतंत्र होता तो मुझे नरसिंह अवतार क्यों लेना पड़ता? अगर मैं परम स्वतंत्र होता तो मुझे राम क्यों बनना पड़ता? अगर मैं परम स्वतंत्र होता तो मुझे कंस क्यों बन करके कृष्ण बन करके कंस का वध क्यों करना पड़ता? ब्रह्मा, ये भ्रम छोड़ दो, यहाँ कोई स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, फिर आपके ऊपर भी कोई है? तब विष्णु भगवान कहते हैं कि हम जो जन्म देने वाली हमारी भगवती है। ब्रह्मा, जिस तरह से आज तुम सोच रहे हो मेरा जन्मदाता कौन, और कमल नाल के द्वारा ढूंढते ढूंढते तुम अपने जन्मदाता के पास पहुंच गए, उसी जो जन्म सिद्धिदात्री हमारी माँ भगवती योग माया जगदम्बा है, पराम्बा है, जो मणिद्वीप में प्रकृति निवास करती है, उसे दुर्गे अम्बा आदि शक्ति जगदम्बा का हम ध्यान कर रहे थे। बोलिए श्री दुर्गे महारानी की जय हो। क्योंकि मैं भी इसी तरह से, मैं भी बरगद के पत्ते पर जब मेरा जन्म हुआ था तो अंगूठे को, क्योंकि जब बच्चा शिशु होता है छोटा, ये जो दोनों पाँव है, पाँव को ऊपर उठाता है, जिसको कहते आनंद शिशु आसन। जब आपको कोई एक्सरसाइज योग बताता है तो उसमें आता है कि दोनों पाँव को वो शिशु उठा लेता, फिर अंगूठे को अपने मुंह में डाल लेता है, इसको कहते आनंद शिशु आसन। तो यहाँ आनंद की कोई सीमा नहीं है। कब? जब हमारे भगवती की कृपा हो जाती है। भगवान विष्णु ने कहा, हम स्वतंत्र नहीं है ब्रह्मा, हम तो भगवती के वश में और बिल्कुल निद्रा देवी के वश में इस क्षीर सागर में मैं शयन कर रहा था। मुझे क्या पता कि तू मुझे बुला रहा है। तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा को महाभगवती का ध्यान कर रहे हैं, उन्होंने बताया जो सृष्टि की सृजन पराम्बा करती है, मैं अपनी माता का ध्यान कर रहे थे। तब तक मधु कैटभ आकर के विष्णु भगवान को कहने लगे, ऐ महापुरुष, आकर के मुझसे युद्ध करो। विष्णु भगवान बैठे हैं चुपचाप। फिर मधु कैटभ ने कहा, मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, और यदि युद्ध नहीं करोगे तो ये स्थान छोड़ करके आपको भागना पड़ेगा। विष्णु भगवान विचार करने लगते हैं, हे माँ, हे जगदम्बिका, मैं क्या करूं? ये दोनों राक्षस मुझे ललकार रहे। जो दानव स्वभाव का, मनुष्य दुष्ट स्वभाव का होता है, वो सज्जन आदमी को परेशान करता है और उसके बल की परीक्षा लेना चाहता है। उसे बार बार अटपटी बात, झूठी बातें कह कह के उकसाता है कि ये मुझसे लड़ाई करे। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति है वो लड़ाई करना नहीं चाहता। लेकिन जो दुर्जन है अवश्य कोई न कोई ऐसे शब्द से आपके हृदय में प्रहार करता है कि आप न चाहते हुए भी आपको बोलना पड़ेगा। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी शांत हैं, लेकिन मधु कैटभ ने ललकारा। फिर श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार मधु कैटभ और विष्णु भगवान से 5000 वर्ष तक क्षीर सागर समुद्र महासागर में 5000 वर्ष तक लगातार युद्ध छिड़ गया। जब मधु कैटभ के साथ विष्णु भगवान युद्ध करने लगे
युद्ध करते 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 विष्णु भगवान थक गए और अपने आप को कमजोर समझने लगे, बलहीन समझने लगे। 5000 वर्ष व्यतीत होने के बाद विष्णु भगवान विचार करते हैं, आखिर ये दोनों राक्षस मेरे द्वारा क्यों नहीं मारे जा रहे? ऐसा क्या कारण है? मेरे ही काल के मैल से ये दोनों राक्षस प्रकट हो गए और माँ मुझसे ही ये युद्ध कर रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं ये स्थान खाली करो। 5000 वर्ष व्यतीत तो हो गया, ये मारे नहीं जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? जब युद्ध करते करते थक गए, विष्णु भगवान बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि से लड़ता है, शस्त्र से नहीं लड़ता है, और मूर्ख शस्त्र से लड़ता है, बुद्धि से नहीं लड़ता। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो भाई, अब बहुत दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है और तुम तो दोनों भाई एक साथ लड़ रहे हो, मैं अकेला लड़ रहा हूँ, इसलिए ऐसा करो थोड़ी देर तक विश्राम हो जाए। मधुकैटभ ने कहा विश्राम तो होने देंगे, पर आप कोई छल तो नहीं करोगे? विष्णु भगवान ने कहा नहीं, जो वीर होता है वो रणांगन में धोखा नहीं करता है, हम कोई छल नहीं करेंगे, लेकिन बहुत दिन हो गए इसलिए थोड़ा सा हमें विश्राम करने दो और तुम लोग भी कर लो, उसके बाद युद्ध करेंगे। विष्णु भगवान विश्राम कहाँ है? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। विश्राम कहाँ है? विश्राम नहीं है, लेकिन विष्णु भगवान ने एक बहाने से कहा कि मुझे विश्राम करने दो। विश्राम क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान ने सोचा, जय हो, कि जब हम विश्राम करेंगे उस समय भगवती का ध्यान करेंगे। अब माँ अम्बा जगदम्बिका से पूछेंगे कि ये दोनों राक्षस कैसे मारे जाएंगे, तो भगवती उपाय बताएंगी, उस उपाय के द्वारा तब हम युद्ध करेंगे। ना ये मेरे बस का बात नहीं। सोचो, ये समय समय की बात। विष्णु भी अपने आप को बलहीन समझने लगे और युद्ध करते करते जब विश्राम करने लगे, भगवती का ध्यान किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति स्वरूपा, इतना ही नहीं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, हे जगदम्बिका, हे त्रिनेत्रा, हे गुप्तेश्वरी, हे महाकालेश्वरी, हे त्रिपुर सुंदरी, हे विंध्यवासिनी, हे योग माया, आपकी क्या माया है? भगवान विष्णु ने कहा इतनी देर से युद्ध कर रहे हैं माँ, पर मुझे लगता है इन राक्षसों के द्वारा मैं मारा जाऊं, क्या पति हो या मुझे रहस्य बता, ये दोनों राक्षस मारे जा रहे हैं। तब पराम्बा भगवती जो योग माया है, जिनको मोहिनी कहते हैं, मोहिनी रूप में त्रिपुर सुंदरी माता विष्णु भगवान के सामने मुस्कुराती है और मुस्कुरा करके कहती है, विष्णु तुम अपने को बलहीन मत समझो, अगर ये नहीं मारे जा रहे हैं,
इसमें कोई रहस्य है? भगवान विष्णु ने कहा, माँ इसमें क्या रहस्य है जगदम्बिका, मुझे कृपा करके बताइए, मैं परेशान हो रहा हूँ। ब्रह्मा भी परेशान है, इन्होंने ब्रह्मा को ललकारा, इन्होंने मुझे ललकारा, युद्ध हो रहा है। थोड़ी देर के लिए मैंने कहा है विश्राम दे दो, तो आप मेरे ऊपर कृपा करिए माँ। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक हम मधुकैटभ को मार नहीं पाएंगे। उस समय भगवती ने कहा, विष्णु तू जा, मधुकैटभ से युद्ध करो, ये तुम्हारे द्वारा नहीं मरेंगे जब तक मैं नहीं चाहूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, क्यों? महामाया ने कहा कि मैंने इनको वरदान दिया है। विष्णु भगवान ने कहा, माँ आपने वरदान? क्या वरदान दिया? तब भगवती ने कहा, एकाक्षर मंत्र का एक चरण पांव पर खड़े होकर के इस महासागर में ये राक्षसों ने तपस्या किया, तो मैं प्रसन्न हो गई और मैंने कहा वरदान मांगो, तो इन्होंने वरदान मांगा। माँ क्या वरदान मांगा? क्या इन्होंने वरदान मांगा, हे माँ हम किसी के हाथ मारे न जाएं। लेकिन मैंने कहा कि जो इस दुनिया में संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है, इसके बदले और कुछ मांगो, मृत्यु तो निश्चित है। तब इन दोनों राक्षसों ने, मधुकैटभ ने माँ भगवती से कहा, माँ ऐसा वरदान दे दो कि जहाँ पे मेरी मृत्यु हो वहाँ जलचर न हो, वहाँ पे जल न हो, केवल पृथ्वी ही पृथ्वी हो, वहाँ पे हमारी मृत्यु हो। माँ ने कहा, विष्णु मैंने ऐसा वरदान दिया, फिर ये तुम्हारे हाथों द्वारा इस महासागर में, समुद्र में चारों तरफ जल ही जल है, फिर इस जल में ये राक्षस कैसे मारे जाएंगे? तुम युद्ध करो। माँ ने कहा, विष्णु चलो तुम युद्ध करो और तैयारी से युद्ध करो, हम अपने मोहिनी कटाक्ष के द्वारा इन दोनों राक्षसों को मोहित करूंगी, और जब मोहित करूंगी उस समय इनके गर्दन को तुम कहना, क्योंकि ये अपनी माया से 100 योजन तक शरीर को पूरे महासागर में फैला लेंगे विष्णु, लेकिन जब ये 100 योजन फैलाए तुम 200 योजन अपने जांग को फैला लेना, फिर उनके गर्दन को मेरी माया से अपने जांग पे रखवाना, फिर अपने चक्र से मधुकैटभ के गर्दन को काट देना। बोलिए श्री भगवती दुर्गे महारानी की जय हो। विष्णु भगवान महासागर में मधुकैटभ के द्वारा फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया। जब प्रारंभ हो गया और जब प्रारंभ हो गया उसी समय आकाश मंडल में बिजली की भांति एक यौवन सुंदरी स्त्री के रूप में हमारी भगवती प्रकट हो जाती है। मंद मंद मुस्कुराती हुई मधुकैटभ ने देखा, ये तो बड़ी सुंदरी स्त्री है, ये कोई अप्सरा हो सकती है। और जैसे ही भगवती ने मोहित कर लिया और उनके ऊपर उनको आकर्षित कर लिया, मुस्कुराने लगती है। मधुकैटभ भी बड़े चतुर थे, दोनों राक्षस समझ जाते हैं अब यहाँ भगवती ने माया कर दिया, अब मुझे मरने से कोई बचा नहीं सकता है। दोनों राक्षसों ने कहा, हे महापुरुष अब तो मेरा वध कर सकते हो। विष्णु भगवान ने अपने जांग को महासागर में फैला दिया और विष्णु ने कहा कि तुम दोनों बड़े वीर योद्धा हो, आओ सच्चाई के साथ अपने गर्दन को मेरे जांग पे रख दो, क्योंकि अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उस समय मधुकैटभ ने माया कर दिया और अपने शरीर को 100 योजन बढ़ा दिया। जब 100 योजन बढ़ा दिया तो विष्णु भगवान को इशारा करती हुई मोहिनी रूप में योग माया भगवती पराम्बा प्रकट हो जाती है और प्रकट होकर के ऐसे मंद मुस्कान को करती है। विष्णु भगवान ने कहा, अब देर मत करो, आओ स्वेच्छा से आओ, तुम्हारे गर्दन को काट दे, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, अब देर करने से कोई फायदा नहीं है। तो मधुकैटभ आ करके और प्रेम से भगवान विष्णु के जांग पे महासागर में अपने सिर को रख दिया
और विष्णु भगवान अपने चक्र से मधु कैटभ के गर्दन को प्रेम से काट दिया और मधु कैटभ के गर्दन के काटने से उनके शरीर का जो चर्बी था वो पूरे महासागर में फैल गया। तब से इस पृथ्वी का नाम हो गया मेदिनी। बोलिए भगवती महारानी की, माँ विंध्यवासिनी की, गड़े वाली माता की, त्रिपुर सुंदरी मैया की, शाकंभरी मैया की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोली सांचे दरबार की जय। जरा प्रेम से और जोर से जयकारा लगाएंगे भगवती के नाम का। बोले भगवती मैया की जय हो, श्री गंगे महारानी की जय हो। और प्रेम से ताली सेवा करते हुए बोलेंगे, हो सबके संकट दूर करेगी मैया सिरों वाली। बजाओ, क्या बजाओ पता नहीं है, ताली सेवा है। अरे बजाओ माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली। अरे सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी मैया सिरों वाली। बजाओ 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 माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की। जय हो भगवती। ओ सृष्टि का आधार है माता, सृष्टि का आधार है माता, करुणामयी सरकार है माता, करुणामयी सरकार है माता। ओ करुणामयी सरकार है माता, करुणामयी सरकार है माता। माँ का नाम है जिस रचना पर, माँ का नाम है जिस रचना पर उसने मुक्ति पाली। बजाओ जय हो। देखो मैं तो कहूँगा बजाओ और आप लोग बोलेंगे जय हो, ठीक है? हाँ जोर से बोलेंगे। अरे बजाओ जय हो, जोर से बोले बजाओ जय हो। बजाओ बजाओ माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली। मैया सिरों वाली माँ तेरे के वाली, मैया मेरी सिरों वाली, मैया मेरी जोता वाली। बोल साचे दरबार की जय हो। प्रेम सुधा मेरी माता रानी, प्रेम सुधा मेरी माता रानी, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, ओ करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली। तन मन शीतल कर देती है, तन मन शीतल कर देती है, भर देती खुशहाली। बजाओ 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 माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली।
कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, हो कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, ओ जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। ओ मन उपवन में फूल खिला करे, मन उपवन में फूल खिला कर महक डाली डाली बजाओ बजाओ। देखो यदि जो जय नहीं बोलेगा और ताली सेवा नहीं करेंगे, ध्यान रखना उन्हें अपने अपने पड़ोसी की कसम है। हाँ जोर से बोलेंगे, बजाओ जय हो, बजाओ बजाओ माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली, बजाओ माँ के नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी मैया सीरो बाली, बजाओ 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 माँ के नाम की ताली, 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 बजाओ माँ के नाम की ताली। बोली जगदम्बे मात के। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा बड़ी मोक्षदायिनी है, बड़ा ही सुंदर है। कथा तो अपने आप में सभी मोक्षदायिनी कथा है, लेकिन वेद व्यास जी ने जो 18 पुराण को लिखा उसमें से 5वां पुराण देवी भागवत और माँ की ही पूरी कथा। इसमें माँ के जितने भक्त हुए और जिन जिन भक्तों के ऊपर भगवती की कृपा हुई उसकी रचना वेद व्यास जी ने अपने द्वारा इस पुराण में किया। जो इस कथा को सुनता है या 5 बार अगर कोई मनोकामना किसी के मन में है तो इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुष्ठान को 5 बार यदि कर लेगा आचार्यों के द्वारा नियम विधि से, तो अवश्य ही भगवती उसके मनोकामना को पूर्ण करती। हम लोग स्वयं कर रहे हैं, भगवती का संकल्प है। देखिए यहाँ महासचंडी यज्ञ हो रहा है और कुछ नहीं, बस मन में आ गया, भाव आ गया, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, झंडा गड़ जाता है। माँ अपने आप इस प्रयाग में, अभी कौड़िहार में 1 और कुरेसर में 2, अभी तो यही 3 हो गया। और ये महाकुंभ में इच्छा हुई कि माँ भगवती जरूर सचंडी यज्ञ हो। केवल कथा का उद्देश्य नहीं, क्योंकि अनुष्ठान से हमें फल मिलता है। हमारे द्वारा जो हमारे ब्राह्मण विद्वान आचार्य होते हैं, हमारे भी द्वारा कुछ दक्षिणा और भोजन प्रसाद जो होता है, क्योंकि सबका अधिकार है कि धर्म करे, दान करे, सबका अधिकार है, किसी को मना नहीं है। यदि आपका अधिकार है तो हमारा भी अधिकार है। हम दक्षिणा लेने के अधिकारी हैं तो हम दक्षिणा देने के भी अधिकारी हैं। इसलिए देखो ये महासचंडी माँ का ऐसे ही भाव से, प्रेम से, और जो मनोकामना होता है भगवती स्वयं कैसे, क्योंकि हम लोग तो सोचते ही रह जाते हैं, हो ही नहीं पाता। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, थोड़े दिन बाद करेंगे, लेकिन जब भगवती की कृपा होती तो वो अपने आप अचानक से होने लगता है, बिना किसी मीटिंग का, बिना किसी बात का। जो करती है भगवती करती। इसी श्रीमद् देवी भागवत पुराण में व्यास जी ने लिखा कि एक बार, जैसे लोग कहते हैं ब्रह्मा
विष्णु महेश की मृत्यु निश्चित है। अब आप हम कई बार सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु कैसे हो सकती है। आइए इस प्रयागराज में माँ भागीरथी गंगा और त्रिवेणी के तट पर ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण में व्यास जी ने जैसा लिखा कि विष्णु की मृत्यु कैसे हो गई, ये कथा मैं आपको भगवती को ध्यान करती हुई सुनाती हूँ। बहुत प्रेम भर लाई गगरिया भर लाई गगरिया राम रसी की भर लाई गगरिया राम रस की भर लाई गगरिया राम रस की राम रस की हरि रस की राम रस की हरि रस की राम रस की हरि रस की भर लाई गगरिया राम 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 रस की राम रस की हरि 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 रस की भर लाए गगरिया राम रस के भर लाए गगरिया राम रस के ब्रह्मा जी ने पीली विष्णु ने पीली ब्रह्मा जी ने पीली विष्णु जी ने पीली ब्रह्मा जी ने पीली विष्णु ने पीली ब्रह्मा जी ने पीली विष्णु जी ने पीली भोले बाबा ओ भोले बाबा ने पीली ले चुस्की भोले बाबा ने पीली ले चुस्की भोले बाबा ने पीली लगाई चुस्की भोले बाबा ने पीली लगाई चुस्की लगाई चुस्की लगाई चुस्की लगाई चुस्की लगाई चुस्की लाई गगरिया राम खबर लाई गगरिया राम रस की राम जी ने पीली लक्ष्मण ने पीले राम जी ने पीली लक्ष्मण जी ने पीली 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 ओ राम जी ने पीली लक्ष्मण जी ने पीली नारद बाबा ओ नारद बाबा ने पीली लचुसकी नारद बाबा ने पीली ले चुस्की नारद बाबा ने पीली लचुसकी बाबा ने पीली ले चुस्की भर लाई गगरिया हरि रस की भर लाई गगरिया हरि रस की श्रोता ने पीली वक्ता ने पीली श्रोता ने पीली वक्ता ने पीली ने पीली वक्ता ने पीली
श्रोता ने पीली भक्ता ने पीली, भक्त हनुमत ने पीली लगाई चुस्की, भक्त हनुमत ने पीली लगाई चुस्की, लाई गगरिया हरी रस के, भर लाई गगरिया हरी रस की, या हरी रस की, भर लाई गगरिया हरी रस की, राम रस की रे हरी रस की, राम रस की रे हरी रस की, राम रस की रे हरी रस की, राम रस की ये हरी रस की, भर लाए गगरिया राम रस की, भर लाए गगरिया हरी रस की, साधु ने पीली संतों ने पीली, साधु ने पीली संतों ने पीली, पीली संतों ने पीली, साधु ने पीली, इस रस को सबने पिया, जय हो, कोई बाकी नहीं, कोई भी नहीं। और हम आप बाकी थे तो आज आप भी पी रहे हो और हम भी पी रहे। साधु ने पीली संतों ने पीली, 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 हनुमत ने पीली लगाई चुस्की, भक्त हनुमत ने पीली लगाई चुस्की, भर लाई गगरिया हरी रस की, गगरिया राम रस, भर लाई गगरिया राम रस की, भर लाई गगरिया हरी रस की, भर लाई गगरिया हरी रस की, भर लाई गगरिया कृष्ण रस की, भर लाई गगरिया राम रस की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इस धरातल पे जो आया मृत्यु निश्चित, लेकिन चलो हम लोगों की मृत्यु निश्चित, जब कोई कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु निश्चित, ये कौन बताएगा? श्रीमद् देवी भागवत पुराण में व्यास जी ने बताया विष्णु भगवान की मृत्यु हो गई। अब आप पूछो कैसे? क्योंकि एक बार विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए थे, और जब लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए थे तो लक्ष्मी जी बड़ा प्रसन्न हो रही थी। स्वाभाविक बात है, जब बिना लड़ाई झगड़े के पति पत्नी एक साथ बैठते हैं, पत्नी सोचती है कि पति हमारे बारे में कुछ कहे, और कहे क्या मतलब हमारी प्रशंसा करे, और प्रशंसा में ये जरूर कहे कि हम बड़े सुंदर हैं। लक्ष्मी जी इस भाव से विष्णु भगवान के पास बैठी हुई हैं, और लक्ष्मी जी ने सोचा आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। जब लक्ष्मी जी के मन में ये बात आया कि विष्णु भगवान बार बार हमारे मुख की तरफ देख रहे हैं, इसके मतलब मैं बहुत सुंदर स्त्री हूँ। जब ये भाव मां लक्ष्मी महामाया के मन में आया तो विष्णु भगवान ने ध्यान ही नहीं दिया, और जब ये भाव आया तो अंतर्यामी विष्णु भगवान जगतपति समझ जाते हैं। तो विष्णु भगवान ने क्या किया, वो व्यंग से मुस्कुरा देते हैं, और जब व्यंग से मुस्कुरा देते हैं उसी समय लक्ष्मी जी के मन में क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आ गया कि बिल्कुल
वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाई। लक्ष्मी जी के मन में ये बात, ये संशय हो गया कि अवश्य ही विष्णु ने किसी दूसरे स्त्री के मुख को देखे हैं, इसीलिए हमारा उपहास कर रहे हैं। संशय में आकर के भगवती पराम्बा महामाया महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। महालक्ष्मी ने कहा, विष्णु आपने मेरे मुख को देख करके व्यंग से मुस्कुराया है, जाइए एक समय एक दिन ऐसा आएगा कि आपका गर्दन कट करके महासागर में जा करके गिर पड़ेगा। महालक्ष्मी ने ऐसा श्राप दे दिया और एक समय ऐसा आया कि विष्णु भगवान का गर्दन कट करके महासागर में जा करके गिर पड़ा, यानी विष्णु भगवान की मृत्यु। कब? यही अभी जो आप कथा सुन रहे थे, 5000 वर्ष तक राक्षसों से युद्ध करते करते विष्णु भगवान थक तो गए थे। युद्ध के बाद मधुकैटभ को मारने के बाद विष्णु भगवान अपने धनुष को इस धरती पे खड़ा करके और जो धनुष का प्रत्यंचा होता है उस प्रत्यंचा पे अपने गर्दन को रख करके विश्राम कर रहे थे, यानी नींद में सो रहे थे। उसी समय जो बाबा ने एक चौपाई को लिखा, आप सभी लोग इस प्रयागराज की धरती पे विराजमान हो, निवेदन करती हूँ इस चौपाई पे विशेष रूप से ध्यान देना। बोले सुर नर शोर नर मोनी शव की यह रे थी, शोर नर मुनि सब की यह रे थी, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शोर नर मुनि शब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। महामाया के शरणागति के बिना किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। भगवान विष्णु प्रत्यक्षा पे गर्दन रख करके विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। उसी समय सारे देवता मिल करके राजसूय यज्ञ कराना है, मीटिंग का तैयारी कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे यज्ञ कराना है। जब सभा बैठी देवताओं में तो ब्रह्मा जी ने प्रस्ताव रख दिया कि मुझे यज्ञ कराना है। इंद्र ने कहा, देवताओं का राजा इंद्र ने कहा कि भाई यज्ञ तो कराने जा रहे हो, सभा में सभी देवता आ गए, सबका सिग्नेचर हस्ताक्षर मुहर लग गया, सभी तैयार है, लेकिन ये बताओ क्या जगतपति विष्णु भगवान का हस्ताक्षर नहीं चाहिए? क्या उनसे नहीं पूछा जाएगा? ब्रह्मा जी ने कहा पूछा जाएगा। तो इंद्र भगवान ने कहा इस समय विष्णु भगवान है कहाँ? ब्रह्मा जी ने कहा कि वो तो मधुकैटभ का वध करके कहीं विश्राम करते होंगे, बिल्कुल थक गए थे। इंद्र ने कहा नहीं, चलो विष्णु भगवान का भी सहमति लेना अति आवश्यक है।
इसलिए जब कहीं भी धार्मिक आयोजन हो, मंदिर बने या यज्ञ करवाओ, पर्सनल पूजा कराओ, उसमें किसी की सहमति, परिवार की सहमति अवश्य होना चाहिए। लेकिन यज्ञ कराओ तो सारे लोगों का सहमति ले करके तभी यज्ञ कराने का विधान है। ब्रह्मा जी सारे देवता मिलकर के विष्णु भगवान को जब ढूंढने के लिए निकले, तो जब सारे देवता आए तो देखे विष्णु भगवान धनुष को पृथ्वी पे खड़ा कर दिए और जो धनुष का प्रत्यंचा रस्सी होता है, धागा, उस पे गर्दन को टेक करके विश्राम घोर निद्रा में सो रहे थे। इंद्र भगवान ने कहा, ब्रह्मा एक बात बताओ, मैंने तो ऐसा सुना है सोए हुए व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति घोर निद्रा में सो रहा है, अगर कोई जगाता है तो जगाने वाले व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए विष्णु भगवान सो रहे, इनको जगाना उचित नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन इनको बिना जगाए काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें यज्ञ करवाना बहुत जरूरी है। इंद्र ने कहा, मैं तो ये पाप नहीं लेता, मैं नहीं जगाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं ही जगा देता हूँ। तब इंद्र ने कहा और देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा, जो तुम यज्ञ कराने जा रहे हो और यज्ञ कराने के पहले यदि तुम निद्रा भंग करते हो तो तुम पापी हो जाओगे, दोषी हो जाओगे, तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। फिर ऐसा यज्ञ कराने का क्या मतलब है, ऐसा दोष मत लो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं नहीं जगाता हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने तुरंत दीमक का उसी वक्त 1 मिनट में आविष्कार कर दिया अपनी सृष्टि में दीमक का आविष्कार कर दिया और ढेर सारे दीमक आ करके आगे पीछे ब्रह्मा जी के टहलने लगते। दीमकों ने पूछा, ब्रह्मा बताओ, मेरा आविष्कार आपने किस लिए किया है? ब्रह्मा ने कहा, अरे भाई थोड़ा ठहरो। दीमक ने कहा, नहीं, मेरा जन्म हुआ इस धरातल पर तो मैं जानना चाहता हूँ। आपने तुरंत आविष्कार किया और आप मेरे जन्मदाता हो, आप बताइए मेरे लायक कोई सेवा हो। ब्रह्मा जी ने कहा, सेवा ये है, हम लोग यज्ञ कराने जा रहे हैं, विष्णु भगवान सो रहे हैं, इनको जगाना अति आवश्यक है। ये काम आप मेरा कर दो, इसलिए आप लोगों का हमने दीमक का आविष्कार कर दिया। तो दीमक ने कहा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा ये बताओ, अभी हम लोग सुन रहे थे कि सोए हुए व्यक्ति को जो व्यक्ति जगाता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ठीक है, हम आपकी बात मान करके यज्ञ आपका सफल हो जाए, विष्णु भगवान की सहमति हो जाए तो मैं जगा तो दूंगा, लेकिन जब मैं विष्णु भगवान को जगाने का काम करूंगा, आपका काम हो जाएगा देवताओं का, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? उसके बदले में, यानी ये कथा ये संदेश दे रही है कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ यदि वो करेगा तो उसके बदले में चाहिए, अन्यथा वो आपका काम बिना स्वार्थ इस दुनिया में कोई नहीं करता। जब कीड़े मकोड़े, चींटे चींटी दीमक करने को तैयार नहीं है तो इंसान की क्या बात करते हैं। दीमक ने कहा, ठीक है, मैं आपका काम करूंगा, लेकिन इसके बदले में ब्रह्मा ने कहा, इसके बदले में मैं तुझे कुछ दूंगा। दीमक ने कहा, पहले फैसला करिए कि क्या देंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो हम देवता यज्ञ कराएंगे और यज्ञ में जो हवन कुंड है, जब हम आहुति डालेंगे तो आहुति में डालने पे जो हवी जो बचती है, बाहर गिरती है,
वो हिस्सा आपका हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उस हबी के हिस्सा के लोभ में दीमक ने क्या किया, जाकर के विष्णु भगवान का जो लकड़ी का धनुष है नीचे से काटना कुतरना शुरू कर दिया। और जब लकड़ी में, चौकी में, दरवाजे में आप देखते हो लाल लाल कीड़े लग जाते हैं, काटना शुरू कर दिया। काटते काटते जहाँ पे वो प्रत्यंचा लपेटा गया है, जब वहां तक आया तुरंत उस प्रत्यक्षा से विष्णु भगवान का गर्दन कट गया और कट करके महासागर में जा करके गिर पड़ा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। सिर धड़ से अलग हो गया और ऐसे मालूम पड़ता है जैसे कोई प्रलय हो गया। अंधेरा, ऐसा आवाज हुआ, ऐसा आवाज, सारे देवता स्तब्ध रह गए और एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। आंख बंद हो गई और पूछ रहे, ये धुआं धुआं जैसा क्या हो रहा है, ये क्या हो गया? प्रलय की भांति, कहीं प्रलय तो नहीं आ गया? धीरे 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 जब आसमान साफ हो जाता है, आसमान साफ हो जाता है, तब देवताओं के सामने, जब आप ऊपर देखो बादल में तो हमें एक कलर दिखता है, बादल रहता है काले कलर का या आसमानी नीला, सूर्य भगवान लाल। लेकिन उस समय देवताओं के सामने जिस समय विष्णु भगवान का गर्दन कटा है, पृथ्वी 3 तरह की दिखाई दी, पाताल 2 तरह का दिखाई पड़ा और आसमान 4-5 कलर का दिखाई पड़ा। ऐसी स्थिति हो गई। धीरे 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 जब ये आसमान साफ हो गया, तब देवताओं ने देखा, क्या देखा? विष्णु भगवान का धड़ तो है पर सिर नहीं है, सिर नहीं है। सारे देवता रुदन करने लगे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, तुमने यज्ञ कराने के लिए अपने स्वार्थ में, तुम्हारे कारण ब्रह्मा विष्णु भगवान सिंधु सुता के जो पति हैं उनकी मृत्यु हो गई। सारे देवता रुदन करने लगे और रुदन करते 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 महालक्ष्मी के पास पहुंचते हैं। और उसके पहले जो हमारी भगवती पराम्बा शिवे देवी हैं, उनके पास ब्रह्मा जी रुदन करते पहुंचते हैं और प्रेम से भगवती का स्तुति करते हैं। नमो देवी महामाये, विश्वोत्पत्ति करे शिवे, निर्गुणे सर्वभूतेषु मातः शंकर कामदे। त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणा प्राणवतां तथा, श्रीकांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति। हे भगवती, हे महादेवी, हे कल्याणी, सारे देवता मिल करके स्तुति करते हैं। एक बार भगवती का हम और आप मिल करके बड़े प्रेम से माँ अम्बा को प्रसन्न होने के लिए स्तुति करें। फिर आगे की कथा फिर बताऊंगी आपको। ओ देवी दुर्गे उमा सृष्टि जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। हो देवी दुर्गे उमा सृष्टि जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। दुर्गे उमा रमा मातु तारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा।
सारे जगत को बनाया। माँ तूने सारे जगत को बनाया, तूने सारे जगत को बनाया। चरण कमलों में माँ रहे मस्तक नवाए हमारा। एक जगदम्बे तेरा सहारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातृ तारा। एक जगदम्बे तेरा सहारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। शैलजा स्कंद माता भवानी, पार्वती भद्र काली सुहानी। पार्वती भद्र काली सुहानी, चल की भद्र काली सुहानी। शैलजा स्कंद माता भवानी, पार्वती भद्र काली सुहानी। पार्वती भद्र काली सुहानी। अष्ट सिद्धि प्रद सर्वबुद्धि प्रद त्रिपुरारा। एक जगदम्बे तेरा सहारा, माँ एक जगदम्बे तेरा सहारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। बोले साचे दरबार की जय हो। जिनके गले मुंड के मालिका है, वही गिरिराज की बालिका है। ओ वही गिरिराज की बालिका है, वही गिरिराज की बालिका है। रूप विक्रालिका, रूप विक्रालिका, चंडिका कालिका रूप धारा। एक जगदम्बे तेरा सहारा, हो एक जगदम्बे तेरा सहारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। रमा मातृ तारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। एक जगदम्बे तेरा सहारा। घर संपदा तू, पापियों के भवन आप दातू। ओ पापियों के भवन आप दातू, पापियों के घर, पुण्यवानों के घर संपदा तू, पापियों के भवन आप दातू, पापियों के भवन आप दातू। कुल की लज्जा तुम्ही, साज सज्जा तुम्ही, गुड़िया गारा। एक जगदम्बे तेरा सहारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। ताली शिवा करें प्रेम से सभी। बोले जगदम्बे मात की जय हो। हजारों ही अपराध मेरा है, हजारों ही अपराध मेरा। हम तो अकिंचन है, अपराध मेरा स्वभाव है, बार बार मुझसे गलती हो जाती है। हजारों ही अपराध मेरा, हूँ भी तो तेरा। हो अधम पात की भीम तेरा, हो अधम पात की भीम तेरा। हजारों की अपराध मेरा, बात की भी तो तेरा। हो अधम पात
भक्त की भीम तेरा दुष्ट में यदा फिर भी माँ को सदा पुत्र प्यारा। एक जगदम्बे तेरा सहारा, देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातो तारा। एक जगदम्बे तेरा सहारा। मन वचन दोनों ने हार खाई, पार पाया न तेरा वो माई। ओ पार पाया न तेरा वो माई, पार पाया न तेरा वो माई। मन वचन दोनों ने हार खाई, पार पाया न तेरा वो माई। पार पाया न तेरा वो माई, पार पाया न तेरा वो माई। क्या करूं निर्वचन वेद वैदिक कथन करके। देख जगदम्बे तेरा सहारा, देख जगदम्बे तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मतु सारा। एक जगदम्बे तेरा सहारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। कुछ ऐसी समस्याएं घर में हो जाती हैं, दुनिया का एक भी ज्योतिषकार नहीं बचता, एक भी पंडित नहीं, एक मौलवी नहीं, एक ओझा नहीं, एक तांत्रिक नहीं, फिर भी हमारा काम नहीं होता। सारे अनुष्ठान, कुछ लोग ऐसे हैं, हम लोग से मिलते हैं, कहते हैं दीदी जो ब्राह्मणों ने बताया, जो ज्योतिषकारों ने बताया, जो संतों ने बताया, सारी पूजा को मैंने कर डाला, लेकिन काम नहीं हुआ। क्या करूं निर्वचन वेद वैदिक कथन करके हारा। माँ के सामने जब ये बात बोलोगे कि जो वेद का नियम है, जो वैदिक का नियम है, जो भागवत का नियम है, जो पुराण का नियम है, सब मैंने किया, मेरा काम नहीं हुआ माँ। किस गलती के कारण, किस भूल के कारण नहीं हो रहा है माँ, मुझे क्षमा कर दो। उसी समय उसी वक्त तुरंत भगवती का कृपा प्रसाद रूप में जब आपके नेत्रों से अश्रुपात होने बाबा लिखे बड़ा प्रेम से, मम गुण गावत मम गुण गावत। यही आनंद, आनंद है ना। रेत में आनंद है कि नहीं है? अब ये जो रेत है, धूल, इससे हमको एलर्जी है, पर क्या यही आनंद रेत में। देखो ये सब बाजार लगा हुआ, जबकि इसको कहते हैं कि कथा में विघ्न जो करता है बड़े पाप होते। कोई मक्खी बनता, कोई अजगर बनता, कोई ताड़ का पेड़ बनता, कोई गिर, तो बहुत सारे मानता कौन है ना। जब हम ही लोग नहीं मानेंगे दूसरे को क्या। लेकिन फिर भी ये एक हमारे जीवन का आनंद है कि ये सब होते हुए भी फिर भी मन नहीं हट रहा। कुछ कर लो, कुछ कर लो, क्योंकि प्रयागराज में आए हैं, पूरे दुनिया में कथा हो, अब प्रयागराज में मन नहीं मानता है। नहीं तो यहाँ कुटिया में बैठ के भी माला का जाप हो सकता है ना, उसका भी तो फल मिलेगा ना। लेकिन कथा भी अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है। ये कथा भी यहाँ बैठ करके अगर कथा को आत्मसात करके वक्ता ये सोच ले, सुना नहीं रहे, खुद सुन रहे हैं। खुद सुनाना नहीं है, यहाँ खुद को सुनना है। भगवती के प्रसन्नता है
कोई सुने ना सुने, पर मेरे अंदर ये जो आत्मा, परमात्मा रूपी आत्मा का वास है, इसको सुनाना है। मेरे अंदर जो बैठा है, पहले ये तो खुश हो जाए। कहा गया है पहले अपने घर में दीपक जलाओ, तब मंदिर में जाके जलाओ। और अपने घर में दीपक न जलाओ, मंदिर में जलाओ, पाप नहीं महापाप, ये महापाप है। तो हमारे भीतर जो परमात्मा है, उसको यहाँ रेत में बैठ के गंगा जी के तट पर क्या आनंद है भगवान का नाम लेना। मन वचन दोनों ने हर खाई, पार पाया न तेरा वो माई, तेरा वो माई, पार पाया न तेरा वो माई, पार पाया न तेरा वो ओ पार पाया न तेरा वो माई। गुरु निर्वचन वेद वैदिक कथन करके हार सब कर डाला, मन हार गया। माँ मैं क्या करूं? यदा फिर भी माँ को सदा पुत्र प्यारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा, माँ एक जगदम्बे तेरा सहारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा, एक जगदम्बे तेरा सहारा। ब्रह्मा जी रुदन करते 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 भगवती शिवे के पास पहुंचते हैं, स्तुति करते हैं। माँ आपने सिंधु सुता लक्ष्मी जी से कोई गलती हो? लक्ष्मी जी के पास में महादेवी जो मणिदीप और हमारे विंध्यवासिनी माँ जो निवास करती हैं, इसी माँ के पास जाकर के ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, ढेर सारा वंदन किया और भगवती के सामने जाकर के रुदन करने लगे ब्रह्मा जी। माँ सिंधु सुता लक्ष्मी जी से कोई गलती हो गई क्या? आप उनको क्षमा नहीं करना चाहती हैं? आपको पता है सिंधु सुता लक्ष्मी जी विधवा हो गई, उनके पति विष्णु की मृत्यु हो गया और आप सिंहासन पर मणिदीप में बैठ करके मुस्कुरा रही हो। महामाया आप बताइए लक्ष्मी से क्या गलती हुई है? आप लक्ष्मी जी से रुष्ट हो गई, लक्ष्मी जी विधवा हो गई, विष्णु की मृत्यु हो गई और आप मुस्कुरा रही हो। उस समय शिवे और हमारी माँ जगदम्बिका महादेवी योग माया जो मणिदीप में विंध्यवासिनी माँ विराजती हैं, इन्होंने कहा ब्रह्मा तुम दुखी मत हो, तुम दुखी न हो। बोले क्यों? बोले कर्म प्रधान विश्व करी राखा, हो कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवती महामाया ने कहा ब्रह्मा तू क्यों रोता है? क्यों रोता है? अगर विष्णु की मृत्यु हुई तो किसी कर्म के कारण, कहा मतलब इसमें विष्णु जी का भूल है कि माँ लक्ष्मी जी का, महामाया देवी भगवती पराम्बा प्रकृति ने कहा कि इसमें लक्ष्मी का भूल। लक्ष्मी ने विष्णु को श्राप दिया था कि एक समय ऐसा आएगा आपका गर्दन कट के महासागर में गिर पड़ेगा। तो अपने पति को स्वयं ने लक्ष्मी ने श्राप दिया। तो ये लक्ष्मी का कर्म है और इस दुनिया संसार में जो जैसा कर्म करता है ब्रह्मा, वैसा फल तो उसे भोगना पड़ता। तो क्यों रोता है? तब ब्रह्मा जी ने कहा माँ लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया, इस कारण से विष्णु की मृत्यु हो गई, लेकिन आप कोई उपाय बताइए। सिंधु सुता लक्ष्मी के पति जीवित तो हो जाएं, कोई उपाय बताइए। तब पराम्बा भगवती ने कहा ये उपाय के लिए तुम्हें महालक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा।
और लक्ष्मी, जैसे लक्ष्मी अपने मुख से विष्णु को श्राप दिया, उपाय भी लक्ष्मी के द्वारा ही मिलेगा। ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ महालक्ष्मी के पास गए तो लक्ष्मी जी कमल के फूल पर आसन लगा करके मंद मंद मुस्कुराती जा रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामाया, हे भगवती, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है। हम देवताओं से कौन सा भूल हो गया माँ? आपके पति की मृत्यु हम देवताओं के कारण हो गया। हम देवताओं को आप क्षमा कर दीजिए। लेकिन आप इस कमल आसन पे बैठ करके मुस्कुराती जा रही हैं। अब आप ये बताइए, आपके पति, आपने क्रोध में श्राप दिया, मृत्यु हो गई, जीवित कैसे, और आपने क्यों वरदान दिया? तब महालक्ष्मी ने कहा, ब्रह्मा, हयग्रीव नाम का एक राक्षस था और उसने एकाक्षर मंत्र का जाप किया, और जाप करके उसने जब जाप किया तो मैं प्रसन्न हो गई और मैंने उसको वरदान दे दिया कि वरदान मांगो। तो उसने कहा, सारे जितने राक्षस हैं वरदान में जब देवी देवता प्रसन्न होते तो यही कह देते मेरी मृत्यु न हो, जाने ये जी कर क्या करेंगे, क्यों ये अमर होना चाहते हैं। तो हयग्रीव नाम का राक्षस भी बोला कि मेरी मृत्यु न हो। लक्ष्मी जी ने कहा, मृत्यु निश्चित, इसके बदले और कोई वरदान मांगो। हयग्रीव ने कहा, माँ, तो मेरी मृत्यु निश्चित है, तो आप ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके द्वारा मेरी मृत्यु हो उसका मुख हयग्रीव माने घोड़े के समान। महालक्ष्मी ने कहा कि जो हयग्रीव नाम का राक्षस है उसका उपद्रव, अत्याचार बड़ा व्यभिचारी है। जब मैंने वरदान दे दिया तो अपने क्षेत्र में जा करके आतंक रावण जैसा चालू कर दिया। बोले, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बड़े ही असुर अधम अभिमानी, बड़े ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सजन पीरा, जब जब होई धर्म की हानि, बड़े ही असुरी अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़े ही असुर अधम अभिमानी, तब जब इस दुनिया में, इस धरातल पे पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है, उसी समय तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि ही कृपा निधि सज्जन। महालक्ष्मी ने कहा, ब्रह्मा चिंता मत करो, अब जो विष्णु है इनका अवतार होने वाला है और फिर इनका नामकरण होने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, माँ, ये कौन सा अवतार होगा? तब महामाया भगवती लक्ष्मी ने कहा कि अब इनका हयग्रीव नाम का राक्षस जो है, कहीं से विश्वकर्मा को बुलाओ और बुला करके घोड़े के मुख को कटवाओ और विष्णु भगवान के धड़ में जुड़वा दो, तो फिर इनका हयग्रीव अवतार हो जाए। विश्वकर्मा भगवान आए, घोड़े के मुख को काटे, विष्णु भगवान के धड़ में जोड़ दिए। विष्णु भगवान फिर एक अवतार हो गए। बोलिए हयग्रीव भगवान की। फिर हयग्रीव अवतार में भगवान जगतपति विष्णु हयग्रीव नाम के राक्षस का वध कर
महालक्ष्मी ने कहा, क्योंकि किसी के भी जीवन में कोई घटना दुर्घटना होता है, उसके पीछे जरूर कोई न कोई कारण होता है। इसलिए जीवन को जीने के लिए बहुत सारे इतना घबरा जाते हैं, जहर खा लिए। घबराने से ही तो होता है, बर्दाश्त नहीं होता, जहर खा लिए मृत्यु हो गई, गंगा जी में कूद गए मृत्यु हो गई, ट्रेन से कट गए मृत्यु हो गई, फांसी लगा लिए, भूत प्रेत क्यों बनता है? पुराणों की कथा सुनो, किसी अच्छे विद्वान विदुषी से पुराणों की कथा सुनिए, तो न कोई फांसी लगाएगा, न जहर खाएगा, न ट्रेन से कटेगा, न गंगा जी में, क्योंकि पीछे का कर्मों के अनुसार लेखा जोखा होता है। इसी कारण से हमारे घर में समस्याएं विपत्तियां आती हैं, लेकिन उसको झेलने का ताकत रखो। परेशान कौन नहीं है? आप जिसके पास उपाय पूछने जाते हो वो आपसे ज्यादा परेशान है, वो आपसे ज्यादा परेशान है। जब देवी देवता परेशान है तो हम लोग ऐसा काम, प्लीज इस महाकुंभ में आए हो हैं, त्रिवेणी में स्नान करो, संगम में स्नान करो, संतों का दर्शन करो, सत्संग करो, कथा करो, और प्रेम से सूझबूझ से अपने घर में परिवार को चलाने के लिए कृष्ण की तरह से मुख होगे, तब आप एक परिवार को चला सकते हो। महाभारत के लड़ाई में भगवान कृष्ण को कौन क्या नहीं कहा, लेकिन मुख होकर के, चुप होकर के पूरे लड़ाई को कृष्ण भगवान देखते रहे। जो घर को, परिवार को चलाता है ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं होती और मरने की भी जरूरत नहीं है, कर्म करने की जरूरत है, क्योंकि कर्म ही हमारी पूजा है। कर्म करो, अधिकार की प्राप्ति अपने आप हो जाए। कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। अब सोचो कर्म न करो, जाके वो अनुष्ठान करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं होगा। कर्म तो इस दुनिया में करना पड़ेगा। चाहे अब कर्म में बहुत सारे आते हैं, कोई बड़ा काम कर रहा है, कोई छोटा काम कर रहा है। काम तो काम है, कर्म तो कम है। लज्जा मत करो। बढ़िया गृहस्थ जीवन में बढ़िया नाती पोते के साथ, बहू और बेटे के साथ अपने जीवन को बड़े सहजता से, बड़े निर्मलता से, बड़े पवित्रता से, ये पुराण रखो, गीता रखो, भागवत रखो। क्यों ना अपने घर में वक्ता बन जाओ हमारी तरह, और एक टाइम निकाल लो, जैसे नाश्ता का समय है, जैसे भोजन का समय है, जैसे चाय का समय है, वैसे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कोई पुराण ले लो, रामायण ले लो, गीता ले लो, भागवत ले लो। अब वक्ता बन जाओ, अपने परिवार को, हर सदस्य को बैठा लो, बैठा करके 10 मिनट इसी में से कुछ ले करके, जो व्यास जी ने कहा, जो तुलसी बाबा ने कहा, जो कबीर ने कहा, जो मीरा ने कहा, जो सूर ने कहा, बहुत सारे महापुरुष हैं, आप इनकी कथा ले लो, इनकी जीवनी ले लो, यहाँ बैठ जाओ। भगवान राम का यहाँ, भगवान राम भी यहाँ आए और भगवान कृष्ण भी यहाँ आए, प्रकट हुए, चाहे जन्म हुआ, बालकाल से भगवान ने जो किया वो कथा बन गई। हम जो करते वो इतिहास बन जाता है, कुछ तो बनता है। भगवान ने जो किया वही तो कथा आपके बीच में, हम सभी जितने महापुरुष हैं वही तो कथा सुनाते। कोई अलग से सुनाता है तो बताओ, अगर कोई अलग से सुनाए तो आप बताओ, हमसे मिलो। तो आप स्वयं इस संस्कार को अपने बेटे, बहू, नाती पोते के बीच में वक्ता बनो, सत्संग करो, अपने परिवार के नींव को स्वयं सुदृढ़ बनाओ, मजबूत करो। इस महाकुंभ में, इस प्रयागराज में आपसे यही निवेदन है, दूसरा कुछ भी निवेदन नहीं है। माँ भगवती की कृपा प्रतिदिन जो आ करके, अब मेरे 4 दिन तो ऐसे निकल गए ठोकी ठोका में, अब 2-4 दिन बचे हैं, क्योंकि मालवा में हमारी कथा हम चले जाएंगे, तो 2-4 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत पुराण का चंडी महायज्ञ भी हो रहा है। और हम लोगों के द्वारा, क्योंकि हमारा संकल्प है, माँ ही हमारी इष्ट है, माँ का ही हम भरोसा करते हैं,
इसलिए उनके बल पे चाहे जहाँ झंडा गाड़ के माँ का माला लेकर के उन्हीं की कुछ कुछ कथा आप लोगों के बीच में उन्हीं के द्वारा जो प्रसाद मिला, वाकई कह रहे 4 दिन और है, आप आओ यहाँ पता करके। जब भगवती की कथा हो जाए बहुत बढ़िया अमृत की धारा आपके बीच में बरसेगी और शायद भगवती की कृपा आपको इस महाकुंभ में आपके परिवार के ऊपर आपके ऊपर अवश्य ही होने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को भी विश्राम, बाड़ी को विराम। जय जय श्री सीताराम। हमारे श्याम भैया अवस्थी जी वृंदावन से बहुत अच्छे स्वभाव से, व्यक्तित्व से, अनुभव से हम लोग यहाँ बैठ के बोल रहे हैं ना, ये लोग भी कोई कम कथा नहीं जानते। बहुत सुंदर भजन श्याम जी हमारे सुन। देखो सब यहाँ अपने आप में बड़े अनुभवी हैं, बड़े प्यार से भजन सुनो, आरती लो, तब आप जाकर के फिर मेला में कहीं बैठ करके केवल कथा सुनो, राम राम बोलो, कथा सुनो। देखो 2 काम करो, भजन करो और भोजन करो। बिना भोजन का तो भजन नहीं होगा, है? भजन करो और भोजन करो। भोजन का इस महाकुंभ में कोई कमी नहीं है, अगर कोई कमी है तो बता दो। हैं? जगह जगह चाय, ये मत सोचो कि जहाँ हम रुके वहीं भोजन करेंगे ना। फकीर बन जाओ, कोई फकीर मिल जाए जीवन में, कोई संत मिल जाए, कल्याण होने में विलंब नहीं है। रास्ते चलते ये चलो महाकुंभ, रास्ते में कोई तुम्हारे लिए फकीर मिल जाए और अपने से बिना मांगे दुआ दे दे, सिर पे हाथ रख दे, समझ लेना परमात्मा स्वयं आया। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। जब हमारे नेत्रों से अश्रुपात होता है, तुलसी बाबा कहते हैं समझ लेना उस समय भाव विह्वल होकर के जब आंसू गिर गए तो परमात्मा की कृपा हो गई, साक्षात भगवान आके खड़ा हो गया। तो किसी फकीर की दुआ ले चलो। सिरा दे। हो दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी। यदि कन्हैया के दीवाने बनने हैं तो ऐसे बनो मीराबाई जैसे, ठीक है ना, दिखाना नहीं करना है। हमारे श्याम जी है वृंदावन में रहते हैं, बहुत पुराने कलाकार हैं बहुत, और पूरी भागवत की कथा जानते हैं। हमारे अवस्थी जी है, सारे पुराणों, ये मत सोचना भाई ये तो कला है ना, परमात्मा ने दिया है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कला होती। अब ये नहीं है कि हमारे अंदर इनके अंदर, आप बैठे हो ना, आप में भी कला है। पर ये है कि थोड़ा जब आप मकान को जब नींव डालते हो परिश्रम करना पड़ता, आने वाला होता। अब ये सतचंडी महायज्ञ हमने फनवा दिया, हमारे गुरुजी यहाँ काठियाबाग में उनकी कथा हो रही है, आचार्य डॉक्टर संतोष दास जी महाराज। मैंने उनसे कहा गुरुजी महाकुंभ में माता का सतचंडी अवश्य होना चाहिए और देवी भागवत की कथा, क्योंकि यहाँ 2 सतचंडी होते। मेरा संकल्प है कहाँ जाए भाई, जो हमारे गुरु हैं आप लोग हैं उन्हीं लोग से तो कहेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये है थोड़ी सी कि अब ये तो माँ की इच्छा है, क्योंकि जब कोई नींव को तैयार करता है, अब ये तो आप समझ ही जाओगे, जब आप अपने घर को बनवाते बड़ा मेहनत करते, जो आपके बच्चे हैं आपकी मेहनत को नहीं समझते। पता वो बड़े हो गए क्या बोलेंगे, तुमने क्या किया, यही बोलते हैं ना, तुमने क्या किया। और जब बेटा कहता है, बहू कहती, बेटी कहती है तुमने जीवन में किया क्या, तो जब आप एक एक ईंट को वहाँ रखते हो तो आपको याद आती है कि हम कितने परिश्रम से एक एक ईंट को अवस्थी जी मैंने रखवाया, और ये बेटा कहता है तूने क्या किया, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है। तो जब उस समय आपको जवाब नहीं है तो उस जवाब में उस समय भगवती आपके साथ होती है, भगवती आपके साथ होती है। उसी समय जब बेटा ऐसा बोलता, सहन नहीं होता, तो ये अभी न्यू तैयार हो रहा है, ये बालू फाक फाक करके हम आपको कथा सुना रहे हैं। मेरा प्रेम, कई बार ऐसा हुआ साधना करें, बस माला जाप करें, गुरुजी बोले कि नहीं बोलो। मैं भी सोचूं मेरी माँ नाराज हो जाएगी, मेरी भगवती नाराज हो जाएगी कि जब तुम्हें व्यवस्था मिलेगा बनी बनाई तब तू कथा करेगी। तो मैं बैठ गई और पूरा
विश्वास है कि अगर मैं माँ के, क्योंकि ऐसे 2-3 दिन से लग रहा है, अगर समझने वाले ना समझे तो उसमें हाँ, लेकिन माँ समझती है, मुझे पता है ये बेड़ा पार करेगी। तो ये न्यू है, अब जो इसके बाद जो लोग आएंगे ये इसका फ़ायदा लेंगे। तो ऐसा परोपकार करो, अपने द्वारा कोई अच्छा काम करो कि आने वाला व्यक्ति बड़े सहजता से उसका लाभ ले। चलो बोलो राधे राधे। हो दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, हो कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं, कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं। अंगूर निशो में ऐसे लपेटो, रंग रंग में रम जाओ, पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की। प्रेम से ताली सेवा करते हुए बोलेंगे, कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं। ओहो कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं। चोरी चोरी चुपके गाय चरावे जाओ, ग्वालिन बन जाऊंगी, ग्वालिन बन जाऊंगी, ग्वालिन बन जाऊंगी, ग्वालिन बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं। चरणन सो में ऐसी लपेटो, जीवन सफल बनाओ, हो चरणन सो में ऐसे लिपटो, जीवन सफल बनाओ। भक्तानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी। प्रेम से ताली से बातों में हाथ उठा करके, कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा के दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली सांचे दरबार की जय, बोली त्रिवेणी धाम की, तीर्थ प्रयागराज की, साधु संत भक्तों की, आज की आनंद की, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। अब सभी लोग खड़े हो जाएं। कल अपने आपके अपने बीच में सुखदेव भगवान भागवत की कथा आप लोग सुनते हो, तो सुखदेव भगवान के जन्म की कथा कल आपके बीच में सुनाई जाएगी। शायद कल 2 बजे से कथा, यहाँ पे कथा 2 बजे से हो सुखदेव भगवान। लेकिन जो भागवत में आपने सुना है कि सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में सुखदेव भगवान का जन्म तो होगा, लेकिन व्यास जी महाराज का विवाह नहीं है, बिना स्त्री के सुखदेव भगवान का जन्म व्यास जी के द्वारा। व्यास जी ने
तपस्या किया, भगवान शिव से प्रार्थना किया, हमें पुत्र तो हो पर स्त्री न हो, हमें पुत्र तो चाहिए पर स्त्री के बिना चाहिए। तो जो ये दो कल्प की कथा है श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि सुखदेव जी गृहस्थ हैं, वैराग्य हुआ जन्म लेते ही, लेकिन बाद में उन्हें विवाह करना पड़ा और फिर भागवत वाले सुखदेव जी वैरागी हुए। ये बहुत ही सुंदर ढंग से कथा, जैसे गृहस्थ जीवन को हम यापन करते हैं, बड़ा ही कठिन जीवन है। इस जीवन को सुखदेव भगवान क्यों ठुकराना चाहते हैं? अपने पिता व्यास को सुखदेव भगवान बार बार क्यों कहते हैं, हे पराशर नंदन, आप मेरे पिता हो, 18 पुराण के ज्ञाता हो, लेकिन उसी विष्टामूत्र में नरक में वास करने के लिए मुझे प्रयास करते हो कि आप विवाह करो। तो बिना स्त्री के सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। कल ये कथा बड़े ही सुंदर ढंग से आपके बीच में महाभगवती की कृपा से हम सुनाने का, आपका आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीता। आप सभी लोग खड़े होकर के और आगे आ जाएं, माँ भवानी की आरती करें भागवत जी की। आप आगे आ जाइए सभी, तो प्रेम से सभी लोग आरती कर लें, क्योंकि आरती करने का बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। ये जूते निकाली साइड में, राधे राधे, हाँ चप्पल जूते, ये क्यों मंदिर है भगवान का। ओम चंद्रमा मनसो जाति शिक्ष हो सूर्य अजायत श्रोत्राद्वाश प्राणश मुखादग्निरजायत। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरे ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। हो मांगी सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, और जल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदन नीको, ओम जय अम्बे गौरी। ओ कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल फूल गलमाला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, इनके दुख हरी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समय राजत ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। शोभ निशोभ बिदारी, महिषासुर धारी मैया, महिषासुर घाती, धूम्र बिलोचन नैना, मधुर बिलोचन नैना, निषेधन मदमाती, ओम जय अम्बे गौरी। ओ चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे मैया, सोणित बीज हरे, मधु कीट विधो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयोहीन करे, ओम जय जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, वेद पुराण बकानी, तुम शिव पट रानी, ओम जय जय अम्बे गौरी।
64 योगिन गावत ते करत भैरो मैया नृत्य करते भैरो बाजते ताल मृदंगा बाजते ढोल ढोल मृदंगा और बाजते डमरू ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता संतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्यत शोभित बर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वंचित फल पावत इच्छा फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी। कल जन धार विराजत अगर कपूर बाती मैया घर कपूरे बाती श्री माल की तुम राजत विंध्याचल में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बेज की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हरे स्वामी मन वंचित फल पावे ओम जय अम्बे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम गो निष दिन ध्यावत मैया जी सदा ही मनाव हरि ब्रह्मा शिवरी ओम अम्बे गो हरि पूरी गौरम करुणावतारो संसारी सार में भुज गेंद्र हारो सदा बसंदम हृदयारे बिंदे ओम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जपदा त्वमेव त्वमेव बन्धु जसका त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव शरीरौ मम देव देव। हरे राम 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 सीता राम राम राम। आरती हो जा। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता सीता राम राम जलेन शीतलीकरणं वसुपै देवताभिवन्नं देवताभिवन्नं परमात्माभिवन्नं आत्माभिवन्नं आरार्तिक्यं समर्पयामि। आरार्तिकगृहिणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जतनेनन्यमजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रमाण्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्तपूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्ये विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजं भगवाडलब्धे पुन्नगजादिकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरी मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो श्री राघवेंद्र सरकार की जय श्री गंगा मैया की जय श्री यमुना मैया की जय श्री प्रयागराज धाम की जय हो त्रिवेणी संगम की जय हो वेणी माधव भगवान की जय हो अक्षय भट्ट की जय हो श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो श्री विंध्यवासिनी देवी की जय हो श्री अलोपी मैया की जय हो श्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय हो श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री पंजाबी भगवान जी महाराज की जय हो श्री जगत गुरु वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी महाराज की जय हो डॉक्टर संतोष दास जी महाराज की जय हो श्री मानस मंदाकिनी जी की
श्री नागा बाबा की जय हो। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। आज की आनंद की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव शंभो। अभी आप लोग बैठ जाएं।